हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा ये हाँ 188 पे पेज पे है ना, फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स लाइन है, हम्म। जहाँ देवों के फलभोग की चर्चा आती है वहां भी उनसे अधिकार को ही समझना चाहिए, भोग को नहीं। ये हाँ, समझ नहीं है। अर्थात कि जहाँ ये कहा जाता है कि जैसे देवता जो हैं वो किसी लोक में रहकर और वहां के सुखों का उपभोग कर रहे हैं, तो ऐसा जो निरूपण है उसे उनकी भोग योनि के संदर्भ में इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, परंतु उन्होंने उस प्रकार के यज्ञ कर्म को करके इस प्रकार के फल को प्राप्त किया है, इसलिए उनके फल भोग का निरूपण आ रहा है, ऐसा उसका तात्पर्य समझना चाहिए। हाँ, मतलब उनको भोग, कुछ कर्म किए उसकी वजह से ही वो फल का भोग कर रहा है इस। हाँ बिल्कुल। हाँ 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 राजा, प्रणाम राजा। हाँ, तो उन्होंने कर्म किए हैं इसलिए उन्हें वो भोग मिल रहे हैं, इसलिए उनसे उनका कर्माधिकार सिद्ध होगा, ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। हाँ राजा, तो राजा ये महाप्रभु जी का स्टेटमेंट है, मतलब ये क्या कहीं कहीं पे आता है ऐसा? जैसे कल आपने एक दो उदाहरण दिए थे उस तरह से, जैसे महाभारत रामायण का आपने उदाहरण दिया था, हाँ, महाप्रभु अर्थात जी जो पूर्व पक्षी ने स्टेटमेंट जो दे रहे हैं। वचन दिए ना, कि जहाँ ये बताया गया कि इंद्रादि जो देवता हैं वो लोग महाभोग का भोग कर रहे हैं और किसी किसी लोक में रह के फलोपभोग कर रहे हैं, तो उनका उन पूर्व पक्षी ने उस उन वचनों के आधार पर ये पक्ष रखा अपना, कि इसलिए कि जो योनि है वो भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। तो उसे महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कर्म के द्वारा, जैसे हम वो कहते हैं कि कर्म देवता होते हैं, नित्य देवता होते हैं, उस तरह हम मनुष्य वगैरह कर्मों के द्वारा भी उस प्रकार की योनि को प्राप्त करते हैं। तो वहां जाकर भी व्यक्ति धर्मपरायण होता है, उस तरह से उसे इंटरप्रेट करना चाहिए, ऐसा महाप्रभु जी का ओपिनियन। हाँ हाँ राजा, हाँ क्लियर हुआ, प्रणाम राजा। हाँ हाँ भानुबेन। राजा। हाँ राजा, हाँ અને અનુજરા મને સમજાવો ને કે મધ્યાદિશુ સંભવાદન અધિકારમ જયમિની આઈ કેવી રીતે આને આને આનો અર્થ કરાવો ને જરાક મને સર, આ નથી સમજાતું શું हाँ, સંધિ मध्य मध्य आदिषु हम्म मध्य आदिषु असंभवात अनधिकारम जैमिनी, अर्थात कि मध्य से तात्पर्य है कि जैसे मनुष्य कर्म योनि में होता है तो उसकी मध्य अवस्था मानी गई है, असुर और पशु उससे नीचे माने गए हैं, देव योनि उससे उत्तम मानी गई है। तो शास्त्र में कर्म का अधिकार मध्य योनि में रहे हुए मनुष्य का बताया होने के कारण देवताओं का अधिकार असंभव है, ऐसा जैमिनी का तात्पर्य है। जी जी, मध्य योनि में मनुष्य है तो मनुष्य के लिए अधिकार है। हाँ, शास्त्र के ऐसा कर्म और ज्ञान में मनुष्य का अधिकार है, न नीचे के योनियों का अधिकार है और न ऊपर की योनि का अधिकार है, इसलिए देवता का भी नहीं। ये जैमिनी का मत है। हाँ जी हाँ हाँ, मैं हाँ, हाँ, प्रणाम राजा। इसलिए पूर्व पक्षी ने उस आधार पर अपना पक्ष ये रखा कि इसलिए हमें देवताओं का किसी में अधिकार नहीं मानना चाहिए। क्या नहीं समझायो, छूट ही गया वचन आपका। अर्थात पूर्व पक्षी ने इस आधार पर ये बात कही कि हम जो विरोध कर रहे हैं देवताओं के अधिकार का, उस विरोध के सम्मति में जैमिनी भी है, तो क्योंकि जैमिनी भी उनका अधिकार नहीं मानते इसलिए हमारा जो विरोध है वो योग्य है, ऐसा पूर्व पक्षी का। स्पष्ट हुआ। हाँ राजा, हाँ प्रणाम। हाँ मास्टर जी कहिए। हाँ, जय जय दंडवत प्रणाम। जय जय। अभी अपन जो है इंद्र के बारे में पहले समझ के आए हैं कि इंद्र को जो है कर्म देवता नहीं माना गया है। पर अपन जो है देखते हैं भागवत जी में, देखते हैं राजा बलि जो है अब बाद में जो है उसको इंद्र का सिंहासन मिलना है, इसका जो है पूरा समय होने पर, तो वो कर्म के आधार पर जा रहा है वहां पर नीचे से।
और अभी हाँ। इंद्र को अपन ने कह दिया कि वो कर्म देवता नहीं है, मूल में देवता है। तो एक तो ये बात क्लियर नहीं हुई है। और दूसरा इसको क्लियर करने वाले है वो उपाध्याय जी इंतजार कर रहे हैं, उनका अनम्यूट कर देना। हाँ ठीक है। यहाँ जो इंद्र है, इंद्र का 2 प्रकार का स्टेटस है। किस तरह से हम इंद्र की उपासना कर रहे हैं उसके आधार पर ये फर्क पड़ेगा। अगर हम इंद्र को वैदिक देवता मानते हैं और वैदिक उपासना में उनके आधिदैविक स्वरूप की उपासना करते हैं, तब तो जो आधिदैविक स्वरूप से जो इंद्र है वो तो भगवान की विभूति है। पर इंद्र का जो आदि भौतिक स्वरूप है, स्वर्ग का राजा होना या देवताओं का अधिष्ठाता होना, ये जो स्थान है वो तो बदलता रहता है। उस पर मनुष्य अपने उत्तम कर्मों से पहुंच जाते हैं। जैसे रामचंद्र जी के ही जो पूर्वज थे राजा नहुष, उन्हें इंद्र पद दिया गया था। जब उनसे पूर्व का जो इंद्र है वो असुरों से डर के इंद्र पद छोड़ के कहीं जाके छुप गया था। तो फिर जैसे इसको अपन अपनी भावना के अनुसार मान लेना चाहिए अपन को, ऐसा है। हाँ, अर्थात अपनी समझ भी होती है और फिर जो भी मंत्र आदि के द्वारा अनुष्ठान किया जा रहा है, प्रतिष्ठा की जा रही है, वहां भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस स्वरूप की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जी जय। हाँ ठीक है। हाँ बोलो अलका बेन। हाँ राजा प्रणाम। આમાં 185 ના पेज पर 5મી લીટી છે ને कि स्मृतियों में भी जैसे यह सारा जगत आत्मयोनि और आत्ममय है, પછી कही हे दाता तुम मेरे में पहले से सोई हुई सारी सृष्टि को देखकर वैसे की वैसी बना दो। ये किसको क्या बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये तो वचन रेफरेंस के लिए लिया गया है, जहाँ ये बात कही जा रही है कि जो प्रजापति है वो खुद अपने स्वरूप का जैसा ध्यान करता है वैसे ही वो प्रजापति बन जाते हैं। तो उसका मतलब है कि जो ध्यान की प्रक्रिया है उसमें देवताओं के अधिकार की बात शास्त्र में की गई है, और यदि की गई है तो ज्ञान कांड में यदि देवताओं का अधिकार है तो फिर कर्म कांड में भी है। जी राजा, हाँ हुआ स्पष्ट। प्रणाम। उपाध्याय जी को तो राय बांग मुक्तावली संबंधी प्रश्न उनको तो बाद में कर लेना आप। हाँ ठीक है, वो तो 10:30 के क्लास में पूछ लेंगे। हाँ जय, उनका उधर का प्रश्न है। हाँ ठीक है, तो आगे करते हैं। 8वां अधिकरण कल संपन्न हुआ, 9वें अधिकरण से हम शुरू करते हैं। श्री पुरुषोत्तम जी का जो विवेचन है वो पहले देख लें। ततो नवमे पंचसूत्रे, अब जो ये 9वां अधिकरण है ये 5 सूत्रों वाला है। शुगस्त्येत्यधिकरणे शूद्राणाम ब्रह्म विद्यायाम अधिकारोनुप्रसंगात निराकृतः। अब प्रसंगवश जैसे देवताओं के अधिकार का विचार आया, उसी तरह शूद्रों का ब्रह्म विद्या में अधिकार होता है या नहीं, ये प्रश्न उपस्थित करके और प्रासंगिक होने के कारण इस शंका का भी निराकरण किया जा रहा है। तत्र प्रथम सूत्रे छांदोग्यस्था संवर्ग विद्या विषयत्वेन उपन्यस्ता। तो विषय वाक्य के रूप में छांदोग्य उपनिषद की संवर्ग विद्या का एक जो वचन है वो विषय वाक्य के रूप में लिया गया है। तत्र च ज्ञान श्रुतिम हा शूद्र इत्येवं संबोध्य पश्चात संवर्ग विद्योपदिष्टा। तो ज्ञान श्रुति का एक प्रसंग आता है जहाँ ये बात कही जाती है कि उन्हें जो है वो अपनी विद्या का बहुत अभिमान हो गया, तो उनसे ये कहा गया कि तुमसे बढ़कर तो हम इस गांव के अंदर एक आदमी पागलों के जैसे पड़ा रहता है, वो ज्यादा ब्रह्मज्ञानी है। तो उन्हें जो है वो उस व्यक्ति के पास, उसका नाम रैवक था, तो रैवक के पास जाके और ब्रह्म विद्या का श्रवण करने के लिए कहा गया। तो ये जो प्रसंग आता है उसमें शूद्र ऐसा संबोधन करके और फिर संवर्ग विद्या का उपदेश दिया है, ऐसा शास्त्र वचन प्राप्त होता है।
तस्मात् जाति शूद्रस्यापि अधिकार इति आशंकायाम, इसलिए शूद्र जाति में जन्मे हुए व्यक्ति का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार समझ में आता है, ऐसी आशंका होने पर न अत्र शूद्र शब्दो जातिवाची किंतु शुचा आद्रवती इति शूद्र इति यौगिकः। तो इस पर यह शंका उपस्थित होती है कि क्या उनका अधिकार माने श्रुति वचन से। तो महाप्रभु जी जो समाधान करेंगे उसका संकलन पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं कि शूद्र शब्द जो है वो यहाँ जातिवाची नहीं है, किंतु शुद्धि से अर्थात जो पवित्रता होती है उससे जो छूट चुका है अर्थात जो अपवित्र है उसे शूद्र कहा गया है, ऐसा इसका शूद्र शब्द का यौगिक अर्थ लेना है। अतः योगे न जान श्रुते मत्सरित्वम बोधयति, तो ये जो शूद्र शब्द है उसका यौगिक अर्थ निकाल के जो जान श्रुति है उसकी मत्सरिता का बोध किया जा रहा है। तेन पूर्वं धिक्कारः पश्चाच्च उपसरणेन मत्सर त्यागे विद्योपदेश इति न अत्र जाति शूद्रस्यापि अधिकार इति उक्तम। इसलिए पहले तो उसकी बुराई की है, फिर उसका उपसरण करके मात्सर्य अर्थात जो ईर्ष्या भाव है उस ईर्ष्या भाव का त्याग करके विद्या का उपदेश दिया गया है। इसलिए यहाँ जाति शूद्र का अधिकार ब्रह्म विद्या में सिद्ध नहीं होता। ये बात अब यहाँ प्रथम सूत्र के अंदर विचार में आ रही है। शुगस्य तद अनादर श्रवणात् तद आद्रवणात् सूच्यते ही। अब शूद्र के अधिकार की बात का निराकरण करते हैं। अब शूद्र के विषय में अधिकार का निराकरण यहाँ कर रहे हैं कि जैसे कि कर्म में निषाद स्थपति को इससे योजित करते हैं वही उसकी दृष्टि है। इत्यादि श्रुति में यज्ञादि कर्म में निषाद आदि शूद्र के ग्रहण की बात आई है। इससे यजन उपासना आदि में उसका अधिकार निश्चित होता है। अब यहाँ पूर्व पक्षी ये शंका उपस्थित कर रहा है कि निषाद का मतलब होता है जो भील वगैरह जाति के लोग होते हैं, शिकार वगैरह करते हैं, जंगल में रहते हैं। जो रामायण में भी आता है, रामचंद्र जी के मित्र भी थे निषाद राज गुहु। तो श्रुति में ऐसा वचन आता है कि निषाद वगैरह को यज्ञ कर्म में जोड़ने के बारे में, उन्हें यज्ञ कर्म में इन्वॉल्व करने के विषय में वचन प्राप्त होते हैं। तो निषाद अगर भील जो है उन सब के रूप में शूद्र का ग्रहण किया गया है, ऐसा समझ में आता है। इसी प्रकार संवर्ग विद्या में भी शूद्र का अधिकार प्रस्तुत होता है। इस मत के निराकरण के लिए ही यह अधिकरण प्रस्तुत करते हैं। तो उसी तरह जो संवर्ग विद्या है उस संवर्ग विद्या में भी शूद्र का अधिकार मानो बताया जा रहा हो ऐसा लगता है। तो इस मत का निराकरण यहाँ करने के लिए अब यह अधिकरण 9वां जो अधिकरण है वो पूरा यहाँ आ रहा है। ऐसी श्रुति है कि जान श्रुतिर्ह पौत्रायण इत्यादि हंस वाक्य को सुनकर जान श्रुति पौत्रायण बैलगाड़ी वाले रईक के पास ब्रह्म विद्या सुनने गया। तो जो जानश्रुति थे, राजा थे वो, तो उन्हें अपनी विद्या का बहुत अभिमान था, अर्थात वो अपने आप को राजर्षि के जैसा समझते थे कि मैं क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, फिर भी मुझे बहुत ज्ञान है। तो उन्हें जो है वो हंस के रूप में भगवान ने ये कहा कि नहीं, तुम्हारे ज्ञान के करते उत्तम तो ये रैयक्व का ज्ञान है। तो उनके द्वारा उस ज्ञान का श्रवण नहीं, एक्चुअली पहले तो वो ईर्ष्या भाव से क्रोधित होकर और उनके साथ शास्त्र की चर्चा करने के लिए जाना चाह रहे थे। पर फिर जब वहां जाके उन्होंने वो बैलगाड़ी वाले की अवस्था देखी तो उसे देखकर और उन्हें ऐसा लगा कि मेरी ब्रह्म विद्या तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर उनका अभिमान छूट गया, ईर्ष्या भाव भी निवृत्त हुआ और फिर उन्होंने रैयक के पास बैठकर प्रश्न पूछे और ब्रह्म विद्या का श्रवण किया। ऐसा चरित्र उपनिषद में आता है। तो उसका यहाँ रेफरेंस ले रहे हैं कि बैलगाड़ी वाले रैयक के पास ब्रह्म विद्या सुनने के लिए वो गए।
हे रैयक्व, ये 600 गायें लेकर मुझे ब्रह्म विद्या दो। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में 600 गायें दी और ये कहा कि अब मुझे ब्रह्म विद्या सुनाओ इत्यादि से देवता को जानने की इच्छा की। उस पर रैयक्व ने कहा, अरे तुझ शूद्र के साथ गौएं इत्यादि से जान श्रुति को शूद्र शब्द से संबोधित करके पुनः शूद्र को इस प्रकार बतलाते हैं, ऐसा कहकर उसे संवर्ग विद्या का उपदेश दिया। इससे ज्ञात होता है कि विद्या में शूद्र जाति का भी अधिकार है। तो जब रैयक्व और जनश्रुति के बीच चर्चा हुई तब उन्होंने उसे शूद्र कह के संबोधित किया। तो 2 बार शूद्र दे के संबोधित किया, जिस वजह से ऐसा समझ में आता है कि ये जो डिस्कशन है उसमें ब्रह्म विद्या का श्रवण करने में शूद्र का अधिकार है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। इसलिए यहाँ ये पूर्व पक्ष उपस्थित हो रहा है कि क्या शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार माना जाए, ये यहाँ शंका का स्वरूप है। कुछ पूछना है? तो क्या राजा ये अधिकार है निषाद को, ये कैसे आई विद्या? नहीं, वो कुछ भी नहीं आया है। वह शूद्र शब्द का अर्थ ही ऐसा नहीं है जो लिया जा रहा है। वो तो महाप्रभु जी स्पष्ट कर देंगे कि जो शुद्धि से गया गुजरा हो, अर्थात शुद्धि के नापदंडों के ऊपर जो हीन हो, उसे शूद्र शब्द से संबोधित किया गया। जी। जैसे इसमें एक जो शब्द आया संवर्ग विद्या में, भी संवर्ग विद्या और ब्रह्म विद्या अलग अलग है क्या दोनों? वैसे संवर्ग विद्या ब्रह्म प्राप्त करने का एक प्रकार मात्र है, एक प्रक्रिया मात्र है, पर उसका उल्लेख शास्त्र में आता है। तो एक तरीका है ब्रह्म को प्राप्त करने का। जी। राजा, इसमें राजा को जानने, देवता को जानने की इच्छा की, उस पर ये कहा ना, देवता को जानने की, वो समझना है। देवता मतलब ब्रह्म। जी राजा। उपर्युक्त शंका करते हुए परिहार करते हैं कि इस प्रसंग में शूद्र शब्द जातिवाचक नहीं है, किंतु मत्सर युक्त तुम इस विद्या के अधिकारी नहीं हो, इस भाव का द्योतक अनादर सूचक संबोधन है। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी शंका का समाधान कर रहे हैं कि शूद्र जो शब्द है, ये शूद्र शब्द का जो उपयोग है वो शूद्र जाति के लिए नहीं हुआ है, परंतु क्योंकि जो जनश्रुति है वो शिष्य बन के और विनय पूर्वक रैयक्व के पास ब्रह्म विद्या सुनने के लिए नहीं आए थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि मुझसे बढ़कर कोई ब्रह्म विद्या जानने वाला है तो उन्हें क्रोध आया और ईर्ष्या भाव से वो उनकी विद्या का परीक्षण करने के लिए गए थे। इसलिए जो शिष्य भाव से न आए, विनय भाव से न आए, उसका अनधिकार द्योतित करने के लिए अनादर सूचक शब्द का उपयोग करना चाह रहे हैं, इसलिए शूद्र शब्द का उपयोग किया है। हंस द्वारा आहत होने पर उस जान श्रुति की आकृति शोक से प्रभाहीन हो गई थी। यहाँ शूद्र का तात्पर्य है शोक से हतप्रभ। तो जब हंस के रूप में भगवान ने उससे ये कहा कि तुमसे बढ़कर दूसरा है जो ब्रह्म विद्या को जानने वाला है, तो ये जब सुना तो वो दुखी हो गए और क्रोध भी उन्हें आया। तो इसलिए शोक के कारण, दुखी होने के कारण शौक में चले गए वो, उस अवस्था को बताने के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए शूद्र शब्द का डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेना है, लेकिन जो अक्षर हैं शूद्र शब्द में शू और द्र, उसका यौगिक अर्थ सोचना है। जो यौगिक अर्थ ये बनेगा, शोच मनो आद्रवती इति शूद्रः, अर्थात शोच मतलब दुख, किसी प्रकार का शोक,
तो शुचि से मतलब होगा शोक होना, और शोक के द्वारा जो आर्द्र हो चुका है, अर्थात अपने मन से हार चुका है, उस प्रकार का जो व्यक्ति है उसके लिए शूद्र शब्द का उपयोग यहाँ किया गया है। शूद्र शब्द में जो दीर्घ आकार का प्रयोग किया है वह पुरुषोदरादि गण के अनुसार है, जो कि सर्वज्ञता का ज्ञापक है। इस कथन में रईक ने अपनी सर्वज्ञता सूचित की है, सूचित किया कि तुम हंस वाक्य के शोक से यहाँ पर आए हो। यदि सर्वज्ञता की बात नहीं थी तो प्रसन्न श्रद्धालु व्यक्ति को धिक्कारने की क्या बात थी। तो महाप्रभु जी इस बात को समझा रहे हैं कि ऐसा यौगिक अर्थ महाप्रभु जी ने किस आधार पर डेवलप किया। तो अब बता रहे हैं कि शूद्र शब्द में जो उकार की दीर्घ मात्रा है उसका प्रयोग व्याकरण के नियम अनुसार सर्वज्ञता के लिए किया जाता है। इसलिए रैयक्व जो है उन्होंने अपनी सर्वज्ञता बताई कि मैं ब्रह्म विद्या का जानने वाला हूँ, और उसे सूचित करते हुए ये बताया, मुझे पता है कि हंस के वाक्य को सुन के दुखी होकर तुम मेरे पास आए हो। अर्थात जानश्रुति के आने से पूर्व का जो वृत्तांत था उसे वो खुद जान ही रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपनी ब्रह्म विद्या को, अपनी सर्वज्ञता को द्योतित करते हुए कहा। क्योंकि यदि उन्हें जानश्रुति के पूर्व वृत्तांत नहीं पता होते तो उन्हें उनके प्रति कोई भी विरोध का भाव नहीं होता। ऐसा मानना युक्ति संगत भी है, ब्रह्म विज्ञ की सर्वज्ञता प्रसिद्ध भी है, और जो कोई भी व्यक्ति ब्रह्मज्ञाता है उसकी सर्वज्ञता सिद्ध है। ऐसे संबोधन का प्रयोजन उसके मात्सर्य का निराकरण भी हो सकता है। और शूद्र शब्द का जो उपयोग है वो इसलिए भी किया गया समझना चाहिए क्योंकि जो जानश्रुति हैं उनके हृदय में रैयक्व के प्रति जो क्रोध का भाव था, जो ईर्ष्या का भाव था, उस ईर्ष्या के भाव को दूर करने के लिए और उनके अभिमान को छुड़ाने के लिए ऐसे हीन शब्द का प्रयोग किया। शोक से हतप्रभ होने पर ही शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, जातिवाचक नहीं है। तो शूद्र शब्द यहाँ जातिवाचक नहीं समझना चाहिए, वो शोक के कारण दुखी हो गए थे इसलिए उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। राजा इसमें सूचित किया कि तुम हंस वाक्य के शोक से यहाँ पर आए हो। यदि सर्वज्ञता की बात नहीं थी तो प्रसन्न श्रद्धालु व्यक्ति को धिक्कारने को क्या बात थी। तो हंस वाक्य के शोक से वो नहीं समझ में आया। मतलब कि जानश्रुति को जब हंस के रूप में भगवान ने ये कहा कि तुमसे बढ़कर ब्रह्मज्ञानी है, तो उस वाक्य को सुनकर जानश्रुति को दुख हो गया, क्योंकि उनका जो अभिमान था उसे चैलेंज कर दिया, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई ब्रह्मज्ञानी है ऐसा कह दिया, इसलिए वो दुखी हो गए। और दुखी होकर वो रैयक्व की विद्या का परीक्षण करने के लिए आए, जिज्ञासु भाव से नहीं आए थे। इसलिए रैयक्व ने पहले उनकी निंदा की, फिर उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जब उनका मात्सर्य निवृत्त हो गया था। जी राजा, हाँ स्पष्ट हुआ। धन्यवाद, प्रणाम राजा। एक प्रश्न ये था, ये जो आया ना मतलब दीर्घ आकार का प्रयोग किया है वो पुरुषोदरादि गण के अनुसार है, वो इसका मीनिंग पुरुषोदरादि व्याकरण में शब्द निर्माण का जो की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उकार का जो प्रयोग है वो इस कॉन्टेक्स्ट में होता है, ऐसा समझना है। अच्छा, मतलब पुरुषोदरा वो व्याकरण का कोई नियम है, ज्यादा हाँ, वो गण जो शब्द है वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है। जैसे हम वो बताते हैं ना कि इस प्रकरण का नियम बताते हैं कि इस प्रकरण में ये वाक्य आ रहा है तो प्रकरणार्थ बनेगा, उस तरह जो शब्द जिस गण का पार्ट है उस गण का पार्ट होने के कारण उस गणानुसार उस शब्द का प्रयोग समझना चाहिए, फिर उसे ट्रांसलेट करना। इसलिए हाँ राजा, प्रणाम। हाँ, कहिए जगदीश जी। जी दंडवत प्रणाम।
ये जो शूद्र वाली बात बताई, तो जे ये महाप्रभु जी का केवल यहाँ विषय वाक्य के संदर्भ में स्टैंड है, या ओवरऑल जैसे शूद्र जो बात पुरुषोत्तम जी ने कही कि जातिवाचक नहीं लेकर के और उसको केवल जो एक कॉन्टेक्स्ट बताया गया है कि शोक और जो योगी का अर्थ लिया गया है, उस अर्थ में ये तो सर्वत्र स्वीकारा है महाप्रभु जी ने, या केवल यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट दिया है उसमें ही ये बात बताई जा रही है? जैसे जो हमने पहले देखी ना, जो अधिकार वाली सारी चर्चा चल रही है कि पहले देवताओं की आई और अब शूद्रों की आ रही है, उस तरह से समझना है? नहीं, सर्वत्र की बात नहीं है, कॉन्टेक्चुअल ही है। अच्छा अच्छा जी। यहाँ शूद्र ये जो श्रुति वचन विषय वाक्य के रूप में आया है, वहां उसका अर्थ ऐसा समझना है। सर्वत्र शूद्र शब्द का ऐसा अर्थ नहीं, क्योंकि मेरे मन में मतलब एक्चुअल में सबसे पहली बात यह है कि जैसे भगवान भी जब गीता में कह रहे हैं कि स्त्री वेश्या स्तोता शूद्रा, तो फिर वहां भी क्या अर्थ मानेंगे? क्योंकि वो शायद जाति के संदर्भ में लिया है, या वो तो जातिवाचक है। अच्छा अच्छा जी जी जी, प्रणाम। और कुछ है? ठीक है, तो अब आगे का सूत्र आ रहा है इस शंका का समाधान करते हुए, अर्थात अब ये शंका फिर आगे पूछी जा रही है। ततः द्वितीय सूत्रे जानश्रुति जातेः श्रुतौ अनुक्तत्वात् योगापेक्षया च रूढ़ेः प्रबलत्वात् अत्र शूद्र शब्दो रूढ़ एव सन्। अब यहाँ दूसरे सूत्र में पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है कि आपने यौगिक अर्थ से इस बात का निराकरण किया, वो ठीक है, लेकिन यौगिक अर्थ की अपेक्षया रूढ़ी से सिद्ध जो अर्थ होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, इसलिए शूद्र शब्द रूढ़ ही है, और रूढ़ होने के कारण शूद्र शब्द का अर्थ भी स्पष्ट ही है जातिवाचक होने के सेंस में। इसलिए जानश्रुति जातिं बोधयति इति जाति शूद्रस्यापि अधिकारो अस्ति इति आशंकायाम। इसलिए अब रूढ़ अर्थ को यदि हम प्रबल मानते हैं तो रूढ़ अर्थ से तो शूद्र शब्द जातिवाचक सिद्ध होता है, इसलिए हमें यहाँ जातिवाचक शब्द मान के जाति से शूद्र व्यक्ति का भी अधिकार है क्या, ऐसी आशंका होने पर जानश्रुतेः क्षत्रियत्वम् उत्तरत्र प्रकरणांतरे काक्षसेनि पदात् अवगम्यते, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, वो रूढ़ अर्थ इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जानश्रुति की क्षत्रियत्व का निरूपण आगे के प्रकरण में काक्षसेनी इस पद के द्वारा समझ में आता है, अर्थात उसे क्षत्रिय आगे के प्रकरण में बताया गया है। यद्यपि तत्प्रकरणांतरम से वो वचन कि जहाँ जानश्रुति को क्षत्रिय बताया जा रहा है वो वचन दूसरे प्रकरण में आ रहा है, तथापि छंदो गानां द्वित्रे एतेन वै चैत्र रथम कापेया अजायजन इति श्रवणात् समानान्वयानां स्थलिंग बलादस्य क्षत्रियत्वावगतेः समानान्वयानां समानान्वया एव याजका भवन्ति इति कापेय संबंधेन काक्षसेनेः क्षत्रियत्वम् अवगतम्। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वैसे तो दूसरे प्रकरण में जनश्रुति की क्षत्रियत्व का निरूपण किया गया, फिर भी जो श्रुति है वो ये बात भी कहती है कि जहां जहां हमें समान शब्दों का अन्वय प्राप्त होता हो, अर्थात दो समान शब्द समान सिद्धांत श्रवण में आते हों, वहां हमें उसका समान अर्थ दूसरे प्रकरण में होने के बावजूद भी लेना चाहिए। इसलिए काक्षसेनी शब्द का प्रयोग होने के कारण उस जाति को या उस परिवार को, उसको बिलोंग करने के कारण जनश्रुति की क्षत्रियता समझ में आती है।
अतः लिंग बलाद अस्य क्षत्रियत्व अवगतेः ज्ञानश्रुतेः जातिः निर्धार्यते। इसलिए उसके लिंग बल के आधार पर उसे पहचानने के लिए जो काक्षसेनी शब्द का प्रयोग किया गया है, उस पहचानने वाले शब्द का उपयोग किया गया होने के कारण उसकी क्षत्रियत्व की जाति निर्धारित होती है। तस्मात् जाति शूद्र से न अधिकारः, इसलिए जाति से जो शूद्र होता है उसका ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, ऐसा ही समझ में आता है। यत्र परंपरित ब्रह्म विद्यायाम अपि न अधिकारः तत्र साक्षात ब्रह्म विद्यायाम तो शंकितुम अपि न शक्यते इति उक्तम। तो कहे कि परंपराया, जहां अर्थात सीधा मैं किसी गुरुमुख से ब्रह्म विद्या ना लूं, परंतु इनडायरेक्टली किसी दूसरे से ब्रह्म विद्या प्राप्त करूं, पर शास्त्र के वचन के अनुसार परंपरा से भी ब्रह्म विद्या का अधिकार शूद्र का माना नहीं गया है, तो साक्षात श्रवण की ब्रह्म विद्या में तो उसके अधिकार के विषय में शंका भी नहीं की जा सकती, ऐसा श्री पुरुषोत्तम जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। क्षत्रियत्व अवगतेः च उत्तरत्र च एत्रथेन लिंगात, क्षत्रियत्व अवगत होने के कारण उत्तरत्र अर्थात दूसरे प्रकरण में भी उसका लिंग के द्वारा निरूपण किया गया होने से गोनिष्क रथ कन्यादान आदि प्रसंग से जानश्रुति पौत्रायण का क्षत्रियत्व निश्चित होता है। तो प्रकरण बता रहे हैं कि जानश्रुति जो है वो राजा थे, उन्होंने कन्यादान किया, रथ वगैरह अपनी कन्या को कन्यादान में दिए। इन सभी प्रसंगों में जानश्रुति का जो है वो क्षत्रियत्व निश्चित होता है। ये विशिष्ट दान सिवा क्षत्रिय किसी अन्य से संभव नहीं। तो ये जो दान है वो क्षत्रिय के अलावा कोई और दे नहीं सकता, और न कोई ब्राह्मण को भार्या रूप से कन्या दे ही सकता है, और किसी ब्राह्मण को पत्नी के रूप में अपनी कन्या को भी क्षत्रिय के अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। न केवल हंस के कथन मात्र से क्षत्रिय शूद्र हो सकता है, और क्योंकि एक हंस ने आकर जो है वो उसे क्षत्रिय शूद्र कह दिया, उसका अर्थ ये नहीं है कि क्षत्रिय शूद्र हो जाएगा। उपदेश के प्रसंग से भी उसके क्षत्रियत्व की पुष्टि होती है, और जहाँ रैयक और जनश्रुति का जो वार्तालाप हुआ है वहां भी जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है उस प्रसंग में भी जनश्रुति के क्षत्रियत्व का निर्णय होता है। इस पर भी जो लोग संवर्ग विद्या में शूद्र के अधिकार की बात करते उसका निराकरण कहते हुए कहें, तो कह रहे हैं कि जनश्रुति जो है वो शूद्र है ही नहीं, वो क्षत्रिय है, ये बात स्पष्ट है। पर फिर भी जो लोग संवर्ग विद्या में शूद्र का अधिकार है या नहीं है, ऐसा जो लोग प्रश्न उपस्थित करते हैं उनके लिए कहते हैं कि उक्त प्रसंग के उत्तरार्ध के अथः शौनकंच कापेयमभिप्रतारिणम च काक्षसेनिम इत्यादि में स्पष्ट रूप से रयिक्व और जानश्रुति को ब्राह्मण और क्षत्रिय कहा गया। तो ये जो पूरा प्रसंग है उसमें रयिक्व जो है वो ब्राह्मण है और जनश्रुति जो है वो क्षत्रिय है, ऐसा स्पष्ट निर्णय मिलता है। काक्षसेन के पुत्र क्षत्रिय काक्षसेनी और अभिप्रतारिक क्षत्रिय के साथ इस प्रसंग जानश्रुति को भी भोजन दिया गया। उसमें कपि गोत्र के शौनक ब्राह्मण याजक थे, वे भी उस भोज के सदस्य थे। यज्ञ करने वाला चित्ररथ का पुत्र काक्षसेनी था। तो पूरा संबंध बता रहे हैं कि काक्षसेन नाम के क्षत्रिय थे, उनका पुत्र होने के कारण जानश्रुति को काक्षसेनी कहा गया है। और भोजन का प्रसंग आता है उसमें अन्य क्षत्रियों के साथ जो है वो जनश्रुति को भोजन करवाया गया, ऐसा निरूपण आता है। और कपि गोत्र के जो शौनक ब्राह्मण यज्ञ करने वाले थे वो भी उस भोज के सदस्य थे जो यज्ञ के प्रसंग में भोजन करवाया जा रहा था। और यज्ञ करने वाला जो चित्ररथ था उसका पुत्र काक्षसेनी था, ऐसा वहां निरूपण है। ये ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मविदो ये दोनों संवर्ग विद्या के उपासक प्राण तत्व की ही भिक्षा करते थे, इसलिए इन्हें भिक्षा नहीं दी गई। तो प्रकरण बता रहे हैं कि ये ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी शब्द का मतलब
जो बटुक होता है ऐसा नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति ब्रह्म का चरण करता है अर्थात ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने में प्रयासरत होता है, उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो वो ब्रह्मचारी थे और विद्या के अतिरिक्त कोई और भिक्षा में नहीं लेते थे। अर्थात कि वो लोग जो हैं वो केवल कोई व्यक्ति आकर उन्हें ब्रह्म विद्या दे दे तभी वो विद्या का ग्रहण भिक्षा के रूप में करते थे, भोजन आदि का नहीं करते थे। इसलिए उन्हें भोजन नहीं कर अर्थात उन्हें भिक्षा नहीं दी गई। इस प्रसंग में कापेय ने भगवान प्रजापति की प्रशस्ति में 2 श्लोक का गान किया था। इससे निश्चित हुआ कि इस विद्या के अधिकारी स्वभावतः ब्राह्मण और क्षत्रिय ही गुरु और शिष्य होते थे। तो इस पूरे प्रसंग से और इस प्रसंग से पहले भी जिन जिन लोगों ने संवर्ग विद्या का श्रवण किया या उपदेश दिया, उन सभी प्रसंगों में ये समझ में आता है कि क्षत्रियों को संवर्ग विद्या के श्रवण का अधिकार था और उपदेश का अधिकार तो ब्राह्मण ही था। निश्चित ही संवर्ग विद्या में शूद्र जाति का अधिकार नहीं था, इसलिए शूद्र जाति का अधिकार संवर्ग विद्या में नहीं सोचा जा सकता, ये यहाँ समझा रहे हैं। पूछना है कुछ? राजा दंडवत राजा, यहाँ ये जो लिखा ना संवर्ग विद्या के उपासक प्राण तत्व की ही भिक्षा कर दे, यहाँ प्राण तत्व इज इक्वल टू ब्रह्म विद्या ही समझना है। हाँ, ब्रह्म विद्या ही समझना है। अच्छा, और दूसरा राजा ये क्वेश्चन था कि मतलब जनरल क्वेश्चन है कि ये तो शास्त्र की बात है, तो जितने टीकाकार है मतलब ब्रह्मसूत्र भाष्य, तो सबका यही मत होगा ना, इसमें तो कोई पूर्व पक्ष नहीं होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं। तो ये तो सातों साथ में लगभग सबका एक ही मत होगा, मतलब ये पूरे अधिकरण में। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ राजा। पूछना है किसी को? तो जी ये तो पूर्व पक्षी चल रहा है ना अभी, ये वाला तो नहीं, ये तो उत्तर पक्ष हो गया ना, महाप्रभु जी ने उत्तर दिया है। तो इसमें जैसे नेट रिजल्ट में मतलब यहाँ क्योंकि संवर्ग विद्या की बात करी, तो इसको ब्रह्म विद्या समझी जाए या नहीं समझी जाए शूद्र के अधिकार को, या केवल संवर्ग विद्या तक? क्योंकि आपने बताया कि वो एक मतलब प्रक्रिया है ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की। हाँ, तो वो ब्रह्म विद्या तक ही जाएगी ना बात। अच्छा अच्छा, जी स्पष्ट हो गया। प्रणाम। हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रश्न ये इस सूत्र पे नहीं था, लेकिन कल जो बात आई थी ना कि अब अर्थबोध की बात हो रही है, मतलब कहने का तात्पर्य मेरा प्रश्न ये ऐसे था कि इसका मतलब जो 3 पाद हम लोग ने अब तक कर दिए जितने अधिकरण, वो सब शब्द के ऊपर क्वेश्चंस थे और अब अर्थ के आ रहे हैं, या पहले भी हम लोग ने शायद अर्थ का देख लिया था ना? So how did flow is going on, ये प्रश्न था। फ्लो अर्थात ये तो अधिकार को लेकर चर्चा चल रही है ना पूरी। तो पहले देवताओं का अधिकार पूछा गया, इसलिए प्रसंगतः ये हुआ कि हम ये भी अधिकार का विषय सोच लें कि इनका अधिकार माना जाए या नहीं, इसलिए कम एक दूसरे के साथ रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। नहीं, ये स्पष्ट है, उसमें नहीं, पर जैसे हम लोग ने देखा था कि जब से ये चला तभी मतलब आकाश शब्द का उपयोग ब्रह्म है कि आकाश है, तो शब्द जो वेद में या उपनिषद में यूज किए हैं उसके ऊपर से जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो वो संदिग्धता हटाई। फिर अभी जैसे यहाँ पे शूद्र का शब्द यूज किया है,
तो यहाँ पे शब्द पे एम्फेसाइज नहीं है, मतलब वो क्लियरेंस नहीं है। शब्द का जो अर्थ निकल रहा है उसके ऊपर अर्थघटन गलत हो सकता है, ऐसी बात करके हम लोग ने लिया है। तो इसका मेरा प्रश्न ऐसा है कि उसके पहले जितने हम देखे वो शब्द के ऊपर ही ज्यादा संदिग्धता थी, या दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। आई होप आई मेक क्लियर। बहुत क्लियर, ऐसा हर जगह ऐसा नियम से नहीं है कि शब्द को लेकर कंफ्यूजन हो तभी ये डिस्कस किया जाए। कहीं कहीं अर्थ को लेकर होता है, कहीं शब्द एक समान यूज किए गए होते हैं इसलिए अर्थ प्रकट नहीं होता है। जैसे यहाँ शूद्र से सामान्य अर्थ तो जातिवाचक ही प्रकट हो रहा है, पर एडिशनल मीनिंग ये हो रहा है कि नहीं, यहाँ जातिवाचक नहीं लेके यौगिक अर्थ लेना है। तो वैसे तो ये शब्द के ऊपर ही डिस्कशन है, पर शब्द जन्य अर्थ के ऊपर भी है, तो ऐसे मिला जुला है प्रकार। जी, सो मतलब ये वंस अगेन द प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग हमारी उपनिषद के ऊपर की जो पकड़ है वो समझ नहीं है, उसकी वजह से ये जो चल रहा है सब्जेक्ट वो थोड़ा ऊपर से जा रहा है मुझे, मतलब नहीं, मतलब वैसे यही बात है कि निरूप्य ब्रह्म है। अब ब्रह्म का निरूपण हो रहा है पर बहुत सारे फॉर्मेट में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ ये शंका हो रही है कि अब यहाँ भी जैसे ब्रह्म का निरूपण हुआ, ब्रह्म के निरूपण का श्रवण करने में शूद्र का अधिकार मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो फिर से ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई उस तरह से। तो फोकस तो ब्रह्म के ऊपर ही रहेगा, पर ब्रह्म के साथ रिलेटेड चीजें भी आएंगी डिस्कशन तो में। मतलब जो जितना ये फर्स्ट चैप्टर है और 4 उसके अंदर सब चैप्टर्स है, तो वो सब में प्रमाण के ऊपर, मतलब जब भी जितना भी उपनिषद या जिसमें जितने जितने इश्यूज आ रहे हैं वो इश्यूज पे प्रमाण के बेस पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड देन सो ऑन विल गो ऑन प्रमेय, साधन या फल, like this is the modus of operandi, right? हाँ जी। और कुछ है? नहीं, तो अब आगे का सूत्र है, ततः तृतीये श्रौतेषु साधनेषु सर्वत्र उपनयन संस्कार परामर्शात् शूद्रे च तद अभावात् न अधिकार इति उक्तम्। अब तीसरे में ये बात कह रहे हैं कि शास्त्र में जितनी भी विद्या है, जितना भी कर्म का पोर्शन है, जितना भी ज्ञान का पोर्शन है, सर्वत्र जो है वो उपनयन संस्कार अपेक्षित माना गया है। और उपनयन संस्कार अपेक्षित होने के कारण शूद्र उपनयन संस्कार से युक्त न होने के कारण उसके अधिकार की चर्चा नहीं की जा सकती, ऐसा श्री महाप्रभु जी यहाँ एडिशनली स्पष्ट करना चाह रहे हैं। ये आवाज नहीं आ रही किसी की? हाँ, नहीं, मैं खुद ही देख रही थी, एक मिनट। संस्कार परामर्शात तद अभावाभिलापात च, तो संस्कार का परामर्श किया गया होने से संस्कार का अभाव होने के कारण भी, ऐसा सूत्र का अर्थ है। अब कहते हैं कि शूद्र की ब्रह्म विद्या में अधिकार की थोड़ी भी कल्पना नहीं कर सकते। तो ब्रह्म विद्या के विषय में शूद्र के अधिकार की थोड़ी सी भी कल्पना नहीं की जा सकती। ब्रह्म विद्या की उपासना के लिए सर्वत्र संस्कार का परामर्श किया गया है।
तो जो कोई भी व्यक्ति ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहता हो, और ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं ब्रह्म का उपासन करने के लिए, क्योंकि जैसे भक्ति भगवान की उपासना का एक प्रकार है, उस तरह ज्ञान भी उपासना का ही एक प्रकार है। तो ब्रह्म विद्या जो है उसका उपयोग ब्रह्म की उपासना के लिए होता है, और उसमें अधिकारतया सर्वत्र संस्कार का परामर्श किया गया है। उपनयन संस्कार की अर्हता का परामर्श सर्वत्र मिलता है। तो उपनयन संस्कार, अर्हता का मतलब उसका कंपल्शन, तो उसे कंपल्सरी बताया गया है हर जगह। तम उपनिन्ये अधि भगव, तो उसका उपनयन संस्कार करवा के फिर उसे पढ़ाया जाए इत्यादि श्रुतियां उपनयन के बाद ही विद्यादान का उपदेश देती हैं। तो उपनयन संस्कार के बाद ही विद्यादान होता है। शूद्र के लिए उपनयन संस्कार का निषेध भी करती है। चतुर्थ एक जाति न शूद्रे पातकम किंचित इत्यादि में शूद्रों के संस्कार का निषेध किया गया है। शूद्र को विद्या मत दो, ऐसा स्पष्ट निषेध भी है। तो श्रुतियां जो हैं वो शूद्र को किसी भी प्रकार की विद्या में अधिकारी नहीं मानते, और ब्रह्म विद्या का अधिकार भी शूद्र का जो है वो नहीं माना गया। इसलिए उपनयन संस्कार न होने के कारण भी किसी भी प्रकार की विद्या में शूद्र का अधिकार मान्य नहीं किया जा सकता, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। पूछू जय? हाँ जी, ये यहाँ अभिलापात जो शब्द है उसका मतलब क्या हो सकता है? अभिलापात का मतलब है कि ऐसा परामर्श प्राप्त होने के कारण। और यहाँ जो च शब्द यूज है वो इसका एक्सटेंशन ही गिन ले, ऐसा मतलब? हाँ, चौ का मतलब कि पूर्व पहले पिछले विषय की कंटिन्यूटी में ही एडिशनली इस बात को कहा जा रहा है, ऐसा भी। जी, प्रणाम जी। राजा, परामर्श मतलब कहा गया है? हाँ, उपदेश के अर्थ में परामर्श। हाँ हाँ। परामर्श शब्द ऐसे सजेशन के अर्थ में नहीं है, परामर्श जो है वो एक्सप्लेनेशन, उपदेश के अर्थ में। हाँ हाँ राजा, प्रणाम। जितेंद्र जी कहिए। जी प्रणाम भैया। हाँ, यदि मैं ये पूछना चाह रहा था, यहाँ पर जो शूद्र को विद्या मत दो, तो यहाँ पर जो शूद्र शब्द है वो जाति कॉन्टेक्स्ट में लिया है या वही वाला लिया जाएगा शोक से अप्रभाव वाला? नहीं, ये तो जातिवाचक है। तो ये यहाँ पर जैसे कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कि जाति में शूद्र को वास्तव में कोई अधिकार नहीं है ब्रह्म विद्या का। कंफ्यूजन किस बात का है? कंफ्यूजन इस बात का है कि जैसे यहाँ पे जो जाति के लिए कंफ्यूजन हो रहा है कि शूद्र जाति वाला है तो उसको ब्रह्म विद्या नहीं है, और पहले ये था कि शूद्र शोक से हतप्रभ है, तो मतलब दोनों का अलग अलग। वो तो इसलिए क्योंकि उस वचन में अगर हम उसे जातिवाचक मान लेंगे तो उसका अर्थ ये होगा कि शूद्र के प्रति ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया, तो वो अर्थ तो लिया नहीं जा सकता, क्योंकि अन्य शास्त्र वचनों के साथ इस अर्थ का विरोध हो जाएगा। इसलिए ये कहा कि आगे उनका क्षत्रियत्व माना गया है, इसलिए इस शब्द को हम जातिवाचक नहीं लेके यौगिक अर्थ में लेंगे, और उसे सिद्ध करने के लिए यहाँ ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि शूद्र को तो सर्वत्र ब्रह्म विद्या का उपदेश देने का निषेध ही किया गया है, इसलिए हम वहां उसका अर्थ जातिवाचक लेंगे तो शास्त्रों का विरोध हो जाएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, प्रणाम।
हाँ वर्षाबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। यहाँ ये लास्ट पैराग्राफ में जो दिया ना कि श्रुतियाँ उपनयन के बाद ही विद्यादान का उपदेश देती है। आपकी आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा पास रख के बोलेंगे तो ठीक रहेगा। हेलो, आप सुनाई हाँ। देता है राजा? हाँ हाँ ये है नीचे से, उसमें श्रुतियाँ उपनयन के बाद ही विद्यादान का उपदेश देती है ऐसा लिखा है। और लास्ट लाइन में ऐसा कहा कि शूद्र को विद्या मत दो, ऐसा स्पष्ट निषेध भी है। तो ये दोनों वाक्य कंट्रोवर्सी हो रहे हैं ना? नहीं, कंट्रोवर्सी क्या हो रहे हैं? यहाँ जो श्रुति में ऐसा कहा है कि उपनयन के बाद ही विद्यादान का उपदेश देती है, यानी शूद्र को नहीं, किसी को भी, शूद्र को नहीं। हाँ, किसी को भी विद्यादान अगर दिया जाए तो उपनयन के बाद दिया जाए। हाँ। और लास्ट में कहा कि शूद्र को विद्या मत दो, ऐसा स्पष्ट निषेध भी है। हाँ, तो उसका मतलब तो है कि शूद्र का उपनयन होता ही नहीं है तो उसे विद्यादान भी नहीं होता। हाँ, हाँ जी जी जी। हाँ जी राजा, दंडवत प्रणाम। अब चौथा सूत्र आ रहा है इस अधिकरण का। ततः चतुर्थे सत्य कामोह जाबाल इत्यत्र जाबाले शूद्रत्वाभाव निर्धारण एव गौतमेन तस्मिन् शिष्य भावः प्रवर्तितः। और चौथे सूत्र से अब और इस बात को सिद्ध करने के लिए तर्क दे रहे हैं कि सत्यकाम जाबाली का जो चरित्र आता है उसमें जो जाबाल था वो शूद्र नहीं है, इसका निर्धारण करने के बाद ही गौतम ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकारा था। तस्मादपि जाति शूद्र से न अधिकार इत्युक्तम, इसलिए भी ये सिद्ध होता है कि जाति से जो शूद्र होता है उसका ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। तद अभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते है, तद अभाव अर्थात शूद्रत्व का अभाव होने का निर्धारण होने पर ही प्रवृत्ति की गई। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के पास ब्रह्म विद्या की प्रार्थना करने गया। ऋषि ने उससे वर्ण पूछा। तो सत्यकाम जाबाली का चरित्र उपनिषद में आता है, जिसमें जाबाल नाम का एक बालक था, छोटा ही था, वो गौतम ऋषि के पास गया और उसने ये कहा कि मुझे अब ब्रह्म विद्या दो। ऋषि ने उससे वर्ण पूछा, तो ऋषि ने उसकी पहचान पूछी। उसने कहा कि मेरी माँ को स्पष्टतः यह ज्ञात नहीं कि मैं किसका बालक हूँ, क्योंकि मेरी माँ अनन्य सेविका भाव से जीवन निर्वाह करती रही है। तो जो वो स्त्री थी, उसकी माँ, वो प्रोस्टिट्यूट थी। तो उसने ये कहा कि मेरी माँ बहुत से पुरुषों की सेवा करती है, इसलिए उसे ये नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। सत्यकाम की इस सत्यवादिता से महर्षि ने निश्चय कर लिया कि यह बालक ब्राह्मण तेज से ही उत्पन्न है। तो उसकी सत्यवादिता देखकर ही गौतम ऋषि ने ये कहा कि ये सच बोला है, इतना सत्यवादी केवल ब्राह्मण का अंश होता है, तो ये बालक ब्राह्मण है। तो तेज से ही उत्पन्न है, तभी इसने अपनी उत्पत्ति को नहीं छिपाया, अर्थात इसलिए उसने झूठ नहीं बोला कि वो किस वर्ण का है, जो था उसने सच बताया। इसी आधार पर उन्होंने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तो उसकी सत्यवादिता को ध्यान में रखते हुए उसके ब्राह्मण होने का निर्धारण जो है वो किया गया, और ऐसा निर्धारण होने पर ही ये कहा कि इस निर्धारण के आधार पर ही ये कहा गया कि गौतम ऋषि ने फिर उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इस प्रसंग से भी शूद्र के अनधिकार की बात स्पष्ट हो जाती है। तो इस प्रसंग से भी ये समझ में आता है कि वर्ण का निर्धारण ब्रह्म विद्या को देने के लिए आवश्यक था, तभी गौतम ऋषि ने ये पूछा कि तुम कौन हो। उसे ब्राह्मणत्व का निर्णय होने पर ही उपदेश दिया गया। इसलिए ये बात स्पष्ट है कि जब ये पता चला कि वो बालक ब्राह्मण
पुत्र है, तभी उसे ब्रह्म विद्या के उपदेश का अधिकारी माना गया, अन्यथा नहीं माना गया। तो तात्पर्य ये है कि शूद्र का जो है वो ब्रह्म विद्या के श्रवण में अधिकार नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है। तो जैसे ये जो जैसे गौतम ऋषि ने ऐसे लिया निर्णय अपने तजुर्बे के हिसाब से, या जो उनका जो मान्यता थी वो हिसाब से, तो वो आज की डेट में तो हम लोग केवल और केवल जाति बेस ही जाते हैं ना, तो दैट इज एक्सेप्टेबल राइट? जो शुद्ध नहीं, वर्ण का निर्धारण करने में जन्म, कर्म और संस्कार तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब इन तीनों में से किसी भी एक में जब दोष आ जाता है तो उसका प्रभाव उसके दूसरे एस्पेक्ट पर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए जिस जमाने में वो परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही थी, तब तक उस परंपरा में कोई दोष न होने के कारण जिस प्रकार में जो व्यक्ति का जन्म जिस वर्ण में हुआ है तदनुसार गुण भी उस व्यक्ति में देखे जाते थे। जैसे पुराने जमाने में हम देखते हैं कि लोग परिवार को देख के शादी के रिश्ते तय करते थे, क्योंकि परिवार का और समाज का बंधन जो है वो इतना स्ट्रांग होता था कि उस परिवार के गुण किसी व्यक्ति में आए बिना रहते ही नहीं थे, या जबरदस्ती ही सही, पर वो व्यक्ति अपने पारिवारिक गुणों के दायरे से बाहर निकल ही नहीं सकता था। तो इसलिए कभी भी कोई ऐसा शंका का स्कोप ही नहीं बचता था कि इस व्यक्ति में वो गुण होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो समाज की व्यवस्था ऐसी थी। वही वर्ण को लेकर भी था कि वो वर्ण अपने आप में इतने शुद्ध होते थे कि जन्म और कर्म और संस्कार इन तीनों की शुद्धि के कारण वो कंटिन्यूटी में वो ट्रेडिशन चली आती थी और परंपरा अनुसार वो व्यक्ति में वो गुण स्वतः ही उपस्थित होते थे। जैसे ये कर्ण के चरित्र में भी हम ये बात देखते हैं कि कर्ण को जब कीड़ा काटा तो उसने इतनी देर तक उसे सहन कर लिया, उस सहन शक्ति के आधार पर ही ये बात कह दी कि तुम क्षत्रिय हो और ये क्षत्रिय का ही खून है। तो जो कर्ण है उसने तो अपनी पहचान छुपाई थी, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कौन है, पर उसके गुण के आधार पर पहचान लिया गया। तो वो जब शुद्ध परंपरा चलती है तब तक वो गुण प्रकट होते हैं जिससे पहचान में आ जाते हैं। अब सब कुछ अशुद्ध हो गया तो जन्म, कर्म और संस्कार इन तीनों में से किसी का कोई ठिकाना नहीं बचा। जी, उसी वजह से कृष्णाश्रय हम लोग स्पष्ट में रहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, इसीलिए महाप्रभु जी कहते हैं कि कोई अपने बारे में कह ही नहीं सकता है कि मैं किस वर्ण को बिलोंग करता हूँ, क्योंकि इन सभी मैटर्स में अब हम किसी भी एस्पेक्ट से शुद्ध नहीं रहे, ना तो कर्म से शुद्ध, ना तो जन्म से शुद्ध रहे और ना ही हमारे संस्कार शुद्ध रहे। तो वो एक में गड़बड़ आएगी तो उसका प्रभाव अन्य दो के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये इतना टाइटली बाउंड शास्त्र ने किया है उस व्यवस्था को की रक्षा के लिए कि उसमें कोई लूप होल है ही नहीं। तो आप किसी भी एक से भी अगर गए तो पूरा गए और बचे तो पूरा बचे, ये दो ही ऑप्शन बचते हैं। इसमें अपने यहाँ किसी भी ग्रे एरिया का धर्म में कोई स्कोप ही नहीं बचा है। जी, स्पष्ट हुआ। ठीक है, तो आगे का विषय नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम।